सत्य विजय दिखा रहा है भोपाल में रावण दहन के लिए। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं सत्य विजय भोपाल से जुड़े हुए हैं, जरा सबको दिखा दीजिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, क्योंकि भोपाल से सत्य विजय तस्वीरें दिखा रहे हैं, पटना से गांधी मैदान से तस्वीरें आ रही हैं, वहीं दिल्ली से जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं वो तस्वीरें आपको दिखाई। और आपके जो सहयोग है, ये तस्वीरें अनामिका अंबर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कवयित्री हैं, गायिका हैं। अनामिका जी, ये तस्वीरें जब मैं दिखा रही हूं आज रावण दहन की, तो आज कौन से भाव आ रहे हैं जरा ये भी बताइए। प्रधानमंत्री ने भी धनुष थामा, तीर चला दिया है रावण दहन के लिए। हाँ जी बिल्कुल सुचरिता जी, सबसे पहले तो पूरे देश भर के लिए विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आपके चैनल के लिए। और हमारा मानना ये है कि वेदों में ये जो घटनाएं वर्णित हैं, ये जो त्योहार है जिन्हें हम धूमधाम से मनाते हैं, जिनके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो आज भी ये तस्वीरें देख करके और इन घटनाओं के पीछे जो हम त्योहार मनाते हैं इनके साथ लेकर के, इनका केवल और केवल यही उद्देश्य है कि जिस प्रकार से कभी धर्म की अधर्म पर विजय हुई थी, उस विजय पर विश्वास रखा जाए और आज की जनरेशन आगे आने वाली हजारों सालों तक बाद तक इस बात को माना जाए कि धर्म की जीत होती है, सत्य की जीत होती है, अधर्म का नाश होता है। चाहे रावण, वो विद्वान रावण, वो महाज्ञानी रावण, वो सबसे ज्यादा भक्त रावण, सबसे बड़ा शिव जी का भक्त रावण, वो तक यदि उस तक को नहीं छोड़ा गया, उस तक को प्रभु श्री राम ने उनका वध करके पूरे संसार को ये बताया कि बुराई को मरना ही होता है, बुराई को जलना ही होता है, तो इसका अर्थ यही है। मेरी कुछ पंक्तियां मैं आज आपके बीच रखना चाहती हूँ जो बहुत जरूरी है, और वो बात जो होनी चाहिए और इस समय हमें क्या सीखना है, वो दोनों की बात करती हूँ। क्या था रावण कि मन की सारी संचित शक्ति भावों में भर सकता था, भक्ति में वह शीश काट कर चरणों में रख सकता था, अद्भुत अमर समर्पण जिसका अंबर सानी कोई नहीं, रावण जैसी भक्ति केवल रावण ही कर सकता था, रावण जैसी भक्ति केवल रावण ही कर सकता था। लेकिन हुआ क्या कि मन की पावन अनुरक्ति को अहंकार में ढाल दिया, दशकंधर ने शिव शक्ति को अहंकार में ढाल दिया, भक्त अगर था तो भक्ति में मन करुणा से भरना था, लेकिन पर रावण ने इस भक्ति को अहंकार में ढाल दिया, पर रावण ने इस भक्ति को अहंकार में ढाल दिया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप, एक रावण विद्वान था, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन कोई विद्वान रावण हो सकता है, ये चिंता का विषय है। तो आज के दौर में हमें ये समझना है कि प्रेम के राघव की जय होगी, द्वेष का रावण हारेगा, प्रेम के रावण की जय होगी। अनामिका जी की आवाज नहीं आ रही है, अनामिका जी की आवाज दीजिए। अधर्म अनीति जी अनामिका जी आवाज नहीं आ रही है? नहीं बोलिए, बीच में चली गई थी, बोलिए। बस अंतिम चार पंक्तियां और हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज लोगों को क्या देखना है, ये जो रावण जलाया जा रहा है, हर साल हम जलाते हैं, उसके पीछे है क्या आखिर, वो कहना चाहती हूँ कि प्रेम के राघव की जय होगी, द्वेष के रावण हारेंगे, देशद्रोह में भटके सब अवशेष के रावण हारेंगे, अधर्म अनीति अत्याचार और अन्याय के जो पथगामी, अधर्म अनीति अत्याचार और अन्याय के पथगामी दैत्य हैं जो कुछ इंसानों के भेष के रावण हारेंगे, दैत्य हैं कुछ जो इंसानों के भेष के रावण हारेंगे। और आचार्य जी ने एक बात कही थी, आपने अनामिका जी जो आज का देश के रावणों की बात की है, मैं एक बार जरा ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये देहरादून से है, जरा लोकेशन फायर कर दीजिए आप विक्रांत जी।
जिससे हम बता सकें कि कौन कौन से शहरों की तस्वीरें हैं। ये देहरादून की तस्वीरें आ रही हैं, पटना से तस्वीरें आ रही हैं, दिल्ली की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। जरा मल्टी विंडो काट दीजिए अलग अलग शहरों की। ये देखिए देहरादून से फुल फ्रेम दिखाइए। तो ये शिमला की तस्वीर है। शिमला में तो अंधेरा देखिए आप हो गया है पूरी तरह से, और वहां पर दिल्ली, पटना, शिमला, देहरादून की ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में पहुंचे हुए हैं रावण दहन के लिए। उन्होंने तीर चलाकर रावण दहन की शुरुआत की। वहीं पटना में गांधी मैदान में लंका जली, फिर रावण भी जला। शिमला की तस्वीरें देख लीजिए, रावण का पूरा जो साम्राज्य है वो जल गया है, खत्म हो गया है। और देहरादून की तस्वीरें देखिए, रावण दहन का अभी इंतजार चल रहा है, वहां पर अभी रावण दहन होना बाकी है। तो ये तस्वीरें अलग अलग शहरों से आ रही हैं। मैं आचार्य जी, ये जरूरी है बताना, हम आजकल के अपने घरों में बच्चों को भी बताते हैं, रामचरितमानस पढ़ाते हैं, रामायण पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो हमने बचपन में सीरियल के माध्यम से भी देखा है, रामायण की जो कथा है वो अपने आप में ऐसी जीवंत कथा है जो हर युग में और हर समय में चलती है। सुचरिता जी, श्री रामचरितमानस की कथा और राम और रावण जी के बीच में, रावण के बारे में अगर डिफरेंस, राम जी के बारे में और रावण के बारे में अगर डिफरेंस देखा जाए ना, तो वास्तविकता में बहुत कुछ सीखने वाली है, बहुत कुछ समझने वाली है। श्री रामचरितमानस की कथा वास्तविकता में जीवन जीना सिखाती है। राम जी ने रावण को मारते हुए एक शब्द कहा था कि रावण से विरोध, रावणत्व से विरोध है, रावण से विरोध नहीं होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति के अंदर नकारात्मक चीजें हैं, हमें उसका विरोध करना चाहिए, हमें उस व्यक्ति से विरोध नहीं करना चाहिए। इस शब्द को भगवान राम ने कहा। भगवान राम और रावण के बारे में जब चर्चा करते हैं तो 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण आती है, और मंदोदरी ने भी इस बात को बड़ा सुंदर उजागर किया था। भगवान राम को आप उठा करके देखिए कि पिता वन देते हैं और माता से जाकर के भगवान राम कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि मुझे पिता ने वन दे दिया है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो बड़ा विचित्र होता है कि अगर आज पिता या माता अपने बच्चे को आईफोन ना दिलाएं तो बच्चे रूठ करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी ने मुझे ये चीज कहा था और नहीं दिलवाया। लेकिन भगवान राम को जब पिता वन देते हैं तो क्या कहते हैं माता से कि पिता ही दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे राज दिया है, ये नहीं कहा कि बन दिया है, राज दिया है। अब सोचिए 2 डिफरेंस देखिए, क्यों रावण को जलाया जाता है। एक राम है जो अपने पिता के कहने पर बिना कुछ प्रश्न किए बन जाते हैं। एक राम है जिनको जब उनके जो सचिव हैं ना, जो सचिव हैं इनके भगवान राम के, वो जब आते हैं समझाने के लिए कि आपको कल राजगद्दी मिलनी है, तो भगवान राम हाथ जोड़कर अपने सचिव के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, सेवक सदन स्वामी आगवनु मंगल मूल अमंगल दोनों। ये सुमंत के सामने कहते हैं। लेकिन रावण क्या गलत करता है, ये समझने वाला बात है।